हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कहते हैं शेर के लंबी छलांग मारने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। जी हां, हम ये कहावत इसलिए बता रहे हैं कि गुरुवार की शाम को सियासी गलियारों में यह खबर उड़ी थी, किसान आंदोलन अंत की ओर है, लेकिन सच्चे दिल से निकले अल्फाज किसी को भी पिघला सकते हैं। ऐसा ही वाकया कल रात पेश आया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत रो पड़े। ये वो पल था जिसके बाद किसान आंदोलन और तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गया। एक आंसू हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं है आंसुओं का समंदर होना। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की ये लाइन आपने सुनी होगी। गुरुवार की रात को किसान नेता राकेश टिकैत के आंसू सैलाब बनकर आए, जिसने आंदोलन को लेकर हो रही साजिशों की पोल खोल कर रख दी। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन गुरुवार की रात को पूरी तरह मुस्तैद था, लेकिन किसको पता था कि राकेश टिकैत के दिल से निकले अल्फाज देश भर के किसानों की धड़कनों तक पहुंचेंगे। और न सिर्फ पश्चिमी यूपी के बल्कि हरियाणा के किसान भी फिर से दिल्ली NCR को कूच कर लेंगे। जहां एक तरफ इस तरह की खबरें आ रही थी कि किसान आंदोलन सिमट रहा है, वहीं दिल्ली बॉर्डर पर आज भी डटे किसानों ने ऐसी खबरों का खुद ही खंडन कर दिया। सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन अखंड है और ये संघर्ष की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उधर शुक्रवार को सिंगू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जहां कुछ स्थानीय लोगों ने यहां आकर धरने का विरोध किया, तो वहीं धरने का समर्थन करने कई ग्रामीण भी आ गए। विरोध करने वालों ने बॉर्डर पर पत्थरबाजी भी की। जानकारी दे दें कि सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के तहत हजारों किसान पिछले 2 महीनों से मौजूद हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के उग्र हो जाने और फिर हिंसा होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार बातचीत की बजाय किसानों को पीट रही है। उन्होंने किसान प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि वो 1 इंच पीछे नहीं हटे, हम सभी उनके साथ हैं। राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को लाल किला किसने जाने दिया। गृह मंत्री बताएं किसने लाल किला जाने के आदेश दिए। ये जो 3 कानून हैं, इनको समझने की जरूरत है। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3, 4, 5 बिजनेसमैन जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होर्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं। अगर इनको ये इजाजत दी गई, किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, NIA का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट। राहुल गांधी के साथ हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा ने भी किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरा और फिर से सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। देखिए, ये मैं बार बार इसका शुरू से कह रहा हूँ, ये जो कानून है ये किसान के हित के नहीं है, तो ये सरकार को उन कानून मुझे वापस लेना चाहिए, क्योंकि किसान के तो जो है MSP की बात है और है, उसको ये आशंकाएं हैं कि ये कानून आने से उनका बड़ा भारी नुकसान होगा और उनके हित में नहीं है। तो कानून सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे टकराव बढ़े, टकराव को अवॉइड करना चाहिए। सरकार को टकराव कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों को जो कानून है उसको वापस लें और लोगों से बात करें, बातचीत के द्वारा इसका रास्ता निकालें।
वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर जाने का ऐलान कर दिया। अभय चौटाला ने एक वीडियो जारी कर शनिवार को आंदोलन में शामिल होने की बात कही। किसानों से आग्रह करना चाह रहा हूं और कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से गाजीपुर के अंदर किसान का अपमान किया गया, जिस तरह से टिकैत साहब के साथ यूपी की पुलिस ने व्यवहार किया, हमें शांत प्रिय ढंग से कैसे इस आंदोलन को जीतना है, इसके लिए बड़ी संख्या में जहां ये प्रचार और प्रसार फैलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आप बड़ी संख्या में टिकरी के बॉर्डर पे, सिंगू के बॉर्डर के ऊपर, आप गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर पहुंचो। मैं कल अम्बाड़ा से चलूंगा और अम्बाड़ा से चल करके सुबह 9 बजे मैं भी 12 बजे कल गाजीपुर पहुंचूंगा। मैं यकीन करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप बहुत बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचेंगे और एक बड़ी जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर पश्चिमी यूपी से हरियाणा तक महापंचायतें की जा रही है। हरियाणा की सबसे बड़ी दहिया खाप और सोनीपत की सिसाना खाप ने आंदोलन को समर्थन दिया है। साथ ही हरियाणा के कई जिलों से फिर से किसानों ने सिंघू बॉर्डर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। आंदोलन को समर्थन देने के लिए गोहाना के कई गांव से शुक्रवार को हजारों किसानों ने सिंघू बॉर्डर की तरफ कूच किया। सख्ती से निपटेंगे, हम चेतावनी देते हैं। ये किसान राजाओं के राजा हैं। ये जो आज के राजा बने बैठे हैं, ये इस किसानों के नौकर हैं, ये मालिक बने बैठे हैं। इनका दिमाग खराब हो चुका है, हमारी बात माननी पड़ेगी। और आज ये संदेश हर गांव घर घर तक पहुंच गया है। सारे गांव ने अपनी पंचायतें इकट्ठे कर ली है और हर घर से फिर आदमी दिल्ली की तरफ आज कूच कर चुका है। उधर हरियाणा में प्रशासन किसान आंदोलन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। इसी को लेकर 15 जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। एक तरफ प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन पर सियासत जारी है। बीते दिन बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही थी कि किसान आंदोलन गुरुवार को खत्म होने की कगार पर है, लेकिन शुक्रवार को आंदोलन का नया कलेवर देखने को मिला, जिससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक ऐसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को तनाव की स्थिति पैदा हो गई। किसानों की आंदोलन को खत्म कराने और किसानों को बॉर्डर से उठाने के लिए कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन स्थल पर पहुंचे। इन असामाजिक तत्वों ने शांत बैठे किसानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और लाठियों से हमला कर दिया। वहीं इस दौरान हरियाणा न्यूज की टीम सिंघू बॉर्डर पर पहुंची और सच की पड़ताल की। इस टेंट में बैठे थे, इस टेंटों में कहीं ना कहीं पत्थरबाजी करी, इन टेंटों को फाड़ने की यहाँ पर कोशिश की गई। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, ये बैरिकेड्स, तमाम जो बैरिकेड्स को तोड़कर ग्रामीण बनकर आए असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर हमला बोल दिया। साफ तौर पर किसानों पर के साथ कहीं ना कहीं धक्का मुक्की यहाँ पर हुई, किसानों के साथ पत्थरबाजी की। पर सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक पुलिस प्रशासन की तरफ से रही है, क्योंकि तमाम जो बैरिकेड तोड़कर यहाँ पर आए ग्रामीण बनकर आए असामाजिक तत्वों ने लगातार किसानों को यहाँ पर घेरने की कोशिश की। और ये देखिए, तमाम जो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद थी और इस तरीके से यहाँ पर इनके टेंटों पर लगातार पत्थरबाजी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए। तमाम जो महिला यहाँ पर मौजूद थी, साफ तौर पर वो उनके साथ यहाँ पर बदतमीजी, गलत बिहेव यहाँ पर करते हुए नजर आए। ये देखिए, तमाम ऐसे पत्थर यहाँ पर पड़े हैं और टेंटों पर इस तरीके से यहाँ पर पत्थर बरसाए गए हैं। महिला बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे थे? कौन लोग थे वो, किस तरीके से घुस गए यहाँ पर? जहाँ पर ट्रैक्टर लगा था, बैठे थे तंबू से, बुखार चढ़िया, दवाई खा रहे, इधर से मुंडे आए ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਰਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਪੈਟਰੋਲ वाली, ਉਹ ਸਿੱਧੀ जहां पर जाकर ਵੱਜੀ। तो मैं क्या पानी वाली बोतल में पानी वाली बोतल लेके बाहर निकल लगी, तक गोना रोड़े चलाए। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, किसान यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर बात करेंगे किस तरीके के लोग थे और किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे वो लोग। हाँ जी, किस तरीके के लोग पत्थरबाजी करी आप लोगों? पत्थर को जो सरकार का बंदा है, भाजपा वाला बंदा है सारा है, जो RS वाला बंदा है सारा, उसको ले आया है। पुलिस अगे ला के आई है, वो पीछे तुरे आया है। तिरंगे झंडे बड़े, तिरंगा साडा भी तिरंगा ही। वो लोग तो कहते हैं हम ग्रामीण हैं, इनको हटाना चाहते हैं, आप लोगों को हटाना चाहते हैं। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं। आप तो शांति से बैठे, फिर भी शांति से रोड़े मारते रहे, आने रहे जाओ तुसी की लेना है गल चो।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਸਾਡਾ हक दे दो, ਅਸੀਂ आपदे वापस हो जाते हैं। लोग आए थे वो भी ग्रामीण बता रहे थे और ये लोकल लोग हैं, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, दूध से, दही से, सब्जियों से, लगातार पानी से, पूरा सपोर्ट यहाँ पर लोकल लोगों का मिल रहा है। पर जिस तरीके से जो लोग आए थे वो भी अपने आप को ग्रामीण बता रहे थे, जिस तरीके से ये कह रहे हैं किसान की साफ तौर पर वो बीजेपी के एजेंट थे, असामाजिक तत्वों को हालांकि पुलिस ने जरूर पकड़ लिया। हमारे साथ और भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। आप कौन से गाँव से? मैं जोगिंदर देसवाल, समालका ब्लॉक चेयरमैन। जिस तरीके से अभी हिंसा यहाँ पर देखने को मिली थोड़ी देर पहले, देखने को मिली, यहाँ पर बीजेपी वालों ने अपने आरएसएस के 200 बंदे भेजे रात को, ये पत्थर पड़े हैं और पुलिस बराबर में थी उनकी दोनों तरफ, उन्होंने हमारे ऊपर कम से कम 1 घंटा पत्थर मारे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम ना मोदी से डरते ना पुलिस से डरते, हम यहीं रहेंगे, चाहे हमारे को 2 साल लग जाए चाहे 3 साल लग जाए, हम डरने वाले नहीं है। आप कहाँ, हरियाणा से? हरियाणा से। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हिंसा देखने को मिली, लगातार पत्थरबाजी हो रही थी, वो कह रहे थे हम ग्रामीण हैं, यहीं से हैं, हम लोग ये धरना समाप्त करवाना चाहते हैं, तो लगता है कि आपको वो ग्रामीण थे? नहीं, सब नकली पुलिस थी वहाँ जिसने हमला करा, यहाँ 2 पुलिस थी पीछे दी, 2 नकली पुलिस पर रखी थी, उन्होंने पत्थरबाजी करी यहाँ, जो मोदी ने भेजे थे 500 रुपए दिए गए, उन्होंने पत्थरबाजी करी यहाँ। तो आप देख सकते हैं ये ग्रामीण हैं, साफ तौर पर जो लोकल यहाँ पर ग्रामीण हैं, साफ तौर पर उनमें काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। और जिस तरीके से जो लोग आए थे वो साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो असामाजिक तत्व थे, बाहर से बुलाए हुए गुंडे थे। हम जिस तरीके से जिस जगह पर खड़े हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तमाम जो पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, तमाम अलग अलग फोर्स यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से को बैरिकेड कर रखा है। पर उसके बावजूद जो लोग यहाँ पर पहुंचे, जिस तरीके से वो अपने आप को ग्रामीण बता रहे थे, वाकई में क्वेश्चन मार्क पुलिस पर लगता है कि आखिरकार वो जो लोग यहाँ पर पत्थर लेकर आए थे वो आखिरकार कैसे पहुंच गए। लगातार किसानों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। देखने वाली बात है जो पुलिस, जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, क्या उन पर कार्रवाई करती है या फिर ऐसी तरीके से छोड़ देती है। राजा पटेल, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली, हरियाणा न्यूज। तो किसान आंदोलन 2.0 इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कल जिस तरह से खबरें आ रही थी और ये खबरें जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी तैर रही थी कि एक तरह से जो आंदोलन है वो अपने अंत की ओर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कल जिस तरह से राकेश टिकैत ने आंसू बहाए और उसके बाद से क्या आंदोलन फिर से जिंदा हो चुका है, इसी पर बातचीत करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपके जो आज जो हमारे मेहमान है उससे आपको मिलवा देते हैं। सतीश नंबरदार प्रदेश प्रभारी भाकियू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। सुदेश कटारिया प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। राज सिंह गुर्जर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। और सुखबीर तंवर प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतीश नंबरदार जी, क्या लग रहा है कि जो आज सिंघू बॉर्डर पर जो देखने को जो तस्वीर मिली, वहां कुछ लोग पहुंचे थे ये कह के कि वो ग्रामीण है और किसानों से आमने सामने आ गए, क्या ये ग्रामीण ही थे या कोई और थे? खालिद भाई, आप देख रहे होंगे किस तरह लोकतंत्र हार रहा था और गणतंत्र जीत रहा था। बंदूक तंत्र वहां पे जीत रहा था। भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक गिर सकती है, किसान सोच भी नहीं सकता। किस तरह आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होके किसानों का दोहन करने के लिए वहां पर पहुंच गए। इस देश में आज अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा कर दी गई। किस तरह बॉर्डरों को सील किया जा रहा है। कौन किसान बाहर आ रहा है। दिल्ली में तो कोई आके ही अब वैसे भी सिस्टम दूसरी तरह का हो गया। और आज किस तरह मेरे भाई हरियाणा वासी, यूपी वासी, राजस्थान वासी किस तरह आज खापों में पंचायत करके वहां से लोगों को, किसानों को आंदोलन में भेजने का काम किया है। और मैं इस केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को निवेदन मान लो या चेतावनी मान लो, ये किसान इस तरह टूटने वाला नहीं है। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आज आपने देखा होगा किस तरह गली में, मोहल्लों में, तहसीलों में किस तरह आज पंचायतें हुई। और आपने यूपी में भी देख लिया होगा, माननीय टिकैत जी के आंसू नहीं थे,
वो किसान की आत्मा रो रही थी वहां पे। वो किस तरह इन लोगों ने, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ने किस तरह किसान को रुलाने का काम किया। आज किसान आत्मा से रो रहा है और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता पत्थर बरसाने का काम करते हैं। ठीक है, सुदेश कटारिया प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश जी, ठीक है, सुदेश जी से भी जरा रिएक्शन ले लेते हैं। सुदेश जी, जिस तरह से आज सिंघू बॉर्डर पर जो स्थिति देखने को मिली, क्या आपको भी लगता है कि वो ग्रामीण ही थे या कोई और लोग थे? देखिए खालिद जी, जिस प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से और चैनल के माध्यम से पता चला कि ग्रामीण और आंदोलनकारियों में भिड़ंत हुई है, तो प्रशासन जांच करके बताएगा वो लोग कौन थे। लेकिन जिस प्रकार से सतीश नंबरदार जी कह रहे थे कि गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो मैं खालिद भाई बताना चाहता हूं इनको, गणतंत्र दिवस और लोकतंत्र को तार-तार करने का काम तो इनको 26 जनवरी में इनके नेताओं ने किया था। जब एक एग्रीमेंट होने के बाद, प्रशासन से एग्रीमेंट होने के बाद, एक लिखित एग्रीमेंट होने के बाद, किस प्रकार से इनके नेताओं ने दिल्ली में उपद्रव करवाया और सर वो तो हर दिन डिस्कस में हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। लेकिन आज जो हुआ, सुदेश जी, जो आज हुआ उस पर बात कीजिए ना, आज जो हुआ उस पर बात कीजिए। मैं उसी बात को बता रहा हूँ जी। लोकतंत्र और गणतंत्र की बात करते हैं ये लोग, जिन्होंने लोकतंत्र और गणतंत्र को तार-तार किया, जिन्होंने दिल्ली को माध्यम से दिल्ली में आग लगाने की कोशिश की, देश की प्रतिष्ठा को तार-तार करने का काम किया, ये लोग बात करते हैं गणतंत्र और लोकतंत्र की। अभी मैं बात करता हूं, उसमें कहीं आपको सरकार और पुलिस की चूक दिखाई नहीं देती? बिल्कुल नहीं देती खालिद भाई। जब पुलिस प्रशासन और सरकार, आपको नहीं लगता कि 24 घंटे पहले, आपको नहीं लगता कि 24 घंटे पहले रूट तय किया गया, और ये रूट अगर पहले तय होता तो कंफ्यूजन नहीं होता किसानों में? किसी ने समझाया कि गणतंत्र दिवस का दिन मत सुनिए। सत्यवान सिंह पन्नू, उनके बारे में तो आप जानते हैं ना कि कितने दिनों तक उन्होंने रेल रोक रखा था। उन्होंने कितने दिनों तक रेल रोक रखा था। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया 25 जनवरी को कि रूट नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या पुलिस और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी सुदेश जी? एक गुट के बारे में आपको तो पता था ना कि जिसने रेल रोका, ट्रैक रोका, सेना तक रसद पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, चर्चा हुई, और वो आदमी फिर कह रहा है कि हम रूट नहीं मानेंगे, तो एक्शन नहीं लेना चाहिए था, उस पर सोचना नहीं चाहिए था। सर, हम आज की बात कर रहे हैं, सुदेश जी आज की बात कर रहे हैं, जहां 2 से 2.5 किलोमीटर, सर 2 से 2.5 किलोमीटर पहले सुदेश जी, 2 से 2.5, सुदेश जी बात तो सुनिए। और राजनीतिक षड्यंत्र वाले लोग घुसे हुए हैं, जिस प्रकार से भेड़ की खाल में भेड़ ही छिपे हुए हैं। ठीक है, राय सिंह गुर्जर आवाज मिल रही है, राय सिंह गुर्जर जी, अभी जो सुदेश जी कह रहे हैं, इनके बातों से आप सहमत हैं? मेरे मित्र, जिस प्रकार निर्भीक और सजग चैनल ने सच्चाई की रिपोर्ट सिंधु बॉर्डर की दी है, मेरे मित्र जो भाजपा के प्रवक्ता है उसको मानने से इंकार कर रहे हैं। दूसरी बात, भारतवर्ष में लोकतंत्र का सबसे न्यायकारी स्तंभ है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की हिंसा में क्या कहा कि सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, और ये भाजपा के जो ट्रेनिंग दिए प्रवक्ता साथी है, ये केवल झूठ बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी यहाँ पर बैठकर खंडन कर रहे हैं। इन्हें इस बात की शर्म नहीं आती? अरे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जिस प्रकार मेरे देश के किसान के साथ साजिश की गई, मेरे देश के किसान को 24 घंटे पहले रूट दिया गया, और रूट जब खोलने का समय आया उससे पहले इनका जो स्टार प्रचारक दीप सिद्धू, जिन्होंने 2019 के चुनाव में पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड की जनसभाओं में नरेंद्र मोदी और इनकी टीम के लिए काम किया, वह व्यक्ति इस प्रकार देश की प्रतिष्ठित हमारे स्मारक लाल किले में घुसता है, किसने इजाजत दी वहां पर पहुंचने की? आप देखिए कि षड्यंत्रकारी लोग हैं। जब ये पिछले 70 दिन से किसान के संयम संघर्ष को तोड़ नहीं पाए, उसके स्वाभिमान को खरीद नहीं पाए, तो इन्होंने किसान को उपनाम दिए, आंदोलनों को तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की, डराने की, लेकिन ये जब कामयाब नहीं हुए तो इन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर अपने बिकाऊ साथियों के साथ, अपने षड्यंत्रकारी उन प्रचार प्रसार के साधनों के साथ
किस प्रकार से किसान को अपमानित किया। अरे उस किसान को आप देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हो, जिस किसान की पीढ़ियां सैकड़ों वर्ष पहले स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में जिन्होंने लहू दिया, बलिदान दिया। आप बात करते हैं राज सिंह जी, आप बात करते हैं देशभक्ति की। अरे वो संघ, राज सिंह जी लौटेंगे आपके पास। सुखबीर तंवर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तंवर जी, सवाल यह है कि जिस तरह से आज सिंघू बॉर्डर पे जो स्थिति पैदा हुई, आप उसके लिए क्या मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं आज, जबकि लोगों को वहां पर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है? ये जो कुछ मुट्ठी भर लोग थे वहां कैसे पहुंच गए? खालिद भाई, सर्वप्रथम विषय है गणतंत्र दिवस पे जो भी कुछ हुआ वो इस देश ने देखा, इस दुनिया ने देखा। और जिस प्रकार से नाम आए ये सिद्धू और पन्नू के, निसंदेह जिस प्रकार के उनके जो चित्र माननीय मोदी जी के साथ हैं, सनी देओल के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के तौर पे हैं, ये भी देश और प्रदेश देख रहा है। निसंदेह किसान क्षति पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुंडों का समर्थन लेके आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया। सर्वप्रथम तो विषय है ये। इसके अलावा जिस प्रकार से कल किसानों के बहुत बड़े मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत के सुपुत्र और इस किसान आंदोलन की प्रमुखता से पैरवी करने वाले चौधरी राकेश टिकैत जी को जिस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना देकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के इशारे पे योगी की सरकार ने प्रयास किया, और जिस प्रकार से आज किसान पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा आपका हरियाणा, राजस्थान जिस प्रकार का आक्रोश है और समस्त राष्ट्र में आक्रोश है, जिस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना इन्होंने चौधरी राकेश टिकैत जी को देने का प्रयास किया। आज किसान का एक एक बच्चा चौधरी राकेश टिकैत के पीछे बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार के कानूनों की बात हो रही है पिछले 7 महीने से निरंतर आपके चैनल पे और दूसरे चैनलों पे, जिस प्रकार से ये तीनों के तीनों किसानों के लिए नाम पे जो बनाए गए कानून है, निसंदेह किसानों के विरोधी हैं और पूंजीपतियों के पोषक, ये बात बार बार हो चुकी है। और रही आज की बात, जिस प्रकार से हिंदू बॉर्डर पे जो आपके चैनल के माध्यम से पता चला है और दूसरे चैनल के माध्यम से भी पता, आखिर जब किसानों का पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें उसकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? निसंदेह पुलिस की जिम्मेदारी है। और उसमें अराजक तत्व कैसे घुसे? आज केंद्र की सरकार, ठीक है, दिल्ली के जवाब दीजिए। बारे में अगर हम दिल्ली में जो गणतंत्र पे हुआ और आज जिस प्रकार से जवाब ले लीजिए हुआ, आज हरियाणा की सरकार विफल हो चुकी है। और जिस प्रकार से कल टिकैत साहब के साथ जो इन्होंने बेअदबी करने का प्रयास किया, आज योगी की सरकार विफल हो चुकी है। मैं तो कहता हूँ इस देश को, इस राष्ट्र के किसानों को बचा लो। आप जैसे सजग जो चैनल हैं वो जिस प्रकार से सच्चाई की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इनको छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सुखबीर जी जवाब भी सुन लीजिए, मैं बता दूं आपको। ठीक है, बोलिए सुधीर। इन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं हुए। जिस प्रकार से इन लोगों के मंसूबे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को थे, इन लोगों के मंसूबे आज से इनके पूरे नहीं हुए। सरकार ने और प्रशासन ने संयम से काम लिया। पहली बार एक आंदोलन में इतनी संयम से काम लेने वाली पहली सरकार है और पहला प्रशासन है जहां तक समझ गए। आपके साथी नहीं है वो, अरे साथी नहीं है, शोर मचाने एक एक करके सुदेश जी, एक एक करके कुछ नहीं होगा। आप सिद्धू और की जिम्मेदारी ले, मोदी की जिम्मेदारी ले। सुदेश जी आराम से भी बात रख सकते हैं। ये आपके जैसे लोग ने गए, ये आपके साबित हो चुका है। ठीक है, अभी एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो लगातार इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि क्या। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर जो आज हालात पैदा हुए, क्या उसके लिए स्थानीय लोग ही जिम्मेदार थे या कोई और जिम्मेदार था? इसी पर हमारे साथ सुदेश कटारिया जी, बीजेपी प्रवक्ता, लगातार बने हुए हैं। उन्हीं से ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर, जिस तरह से पहले भी मेरा सवाल यही था कि 200 से 300 मात्र लोग थे जो वहां पहुंचे थे, जबकि अगर वहां पर कोई स्थिति बिगड़ जाती, पुलिस ने पहले तो परमिशन क्यों दिया? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको जाने नहीं दिया जा रहा था। फिर वो लोग वहां तक कैसे चले गए? अगर स्थिति बिगड़ जाती तो कैसे संभालते वहां पर?
हालांकि पुलिस ने सूझबूझ दिखाई और बाद में मामला एक तरह से उन्होंने वहां पर शांत कराया। सरकार से किसान आंदोलन अड़े हुए थे 26 जनवरी की परेड को लेकर। बार बार सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा आग्रह किया जा रहा था किसान आंदोलनकारियों को कि 26 जनवरी का दिन मत सुनो, लेकिन मैं बता रहा हूं जिस प्रकार से आंदोलन में भेड़ के लिबास में भेड़िए घुसे हुए हैं, कुछ राजनीतिक लोग घुसे हुए, इस प्रकार से आज बिल में सरकार आपकी है ना, उन राजनीतिक लोगों की पहचान तो कीजिए। खाली जाए, मेरी बात सुनिए। प्रशासन ने, सुदेश जी, प्रशासन और सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, मेरी बात मत काटिए आप, बोलिए। सरकार ने और प्रशासन ने लिखित में एग्रीमेंट किया, किसान संगठनों के साथ बैठ के एग्रीमेंट साइन हुआ, उस पर 37 डायरेक्शन दी गई। 37 डायरेक्शन में 40 लोगों ने साइन किए कि हमारी जिम्मेदारी है, 40 लोग हम 2500 हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम सीधे जाएंगे और सीधे आएंगे। क्या 1 लाख लोगों को हैंडल करने के लिए 2500 वॉलंटियर 40 नेता कहां थे? सबसे पहली बात तो ये, पुलिस ने जब एग्रीमेंट साइन किया और 40 लोगों ने जिम्मेदारी दी है कि परेड की जिम्मेदारी हमारी है, इसमें जो भी कुछ होगा हमारी जिम्मेदारी है। क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? 26 जनवरी के दिन तो 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, लेकिन 3 लेयर सिक्योरिटी को फिर इन लोगों ने करवाया। इन लोगों की हत्या का लेकर ये अर्थ है कि हम तो 26 जनवरी को अपना प्रदर्शन करेंगे। अब हम प्रकार से देश की अब बात पूरी हो गई है तो अब हम भी कुछ आपसे पूछ लें। राजनीतिक षड्यंत्र में घुस के कुछ भेड़िए घुसे हुए हैं जो लाल किले में कुछ लोगों को जाने की इजाजत कैसे मिली? पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? लाल किले में जाके तिरंगा का अपमान करने का अनुमति कैसे मिल गई उनको? कैसे वो चले गए लाल किले के अंदर और जाके उन्होंने तिरंगा का अपमान किया? कैसे? पुलिस कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी? और सवाल वो भी नहीं है, सवाल ये भी है सर, पन्नू और पंधेर को तो जानते हैं ना, इन लोगों ने 25 जनवरी को ही कह दिया था वो रूट तय जो किया गया नहीं मानेंगे, उसके बाद परमिशन क्यों दी गई? सबसे पहले उन लोगों ने बैरिकेडिंग छोड़ा, क्या उन लोगों पर कोई एक्शन हुआ? तब संभलना चाहिए था ना पुलिस को तब संभलना चाहिए था ना। क्या सभी किसानों ने रूट अनफॉलो किया? मुझे बहुत जानकारी है सर, मुझे बहुत जानकारी है। क्या सभी किसानों ने रूट को अनफॉलो किया? सभी किसानों ने किया? सतीश जी, सुदेश जी के बातों का जवाब दीजिए। सुन लीजिए सतीश जी से सुनिए। सुदेश जी, सतीश जी से सुनिए, क्या कह रहे हैं वो? किसान नेता है ना सुदेश जी, सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता, सिर्फ शोर मचाने से नहीं होता। किसान नेता की जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुनिए। क्यों नहीं सुन रहे सर? एक तरफा बोलने से नहीं होता सुदेश जी, एक तरफा बोलने से नहीं होता। किसान, जो किसान नेता है, जो किसान है, उसकी बात तो सुनिए। ठीक है राय सिंह जी, ठीक है राय सिंह जी, ये जो अभी सुदेश जी कह रहे हैं, क्या सभी किसानों ने, जो सरकार ने जो रूट तय किया था, उसको नहीं माना? नहीं सुना, मैं दूंगा जवाब। 7 बजे सतीश जी आप दो रुकिए प्लीज। राय सिंह जी आवाज मिल रही है? राय सिंह जी, सुदेश जी सुनिए तो, एक तरफ बोले सर, एक तरफ बोलने जाएंगे तो उससे क्या होगा? बात तो सुनिए, जो किसान नेता कह रहा है उसकी भी बात सुनिए। सर, डिबेट को ऐसे भटकाने से कोई फायदा नहीं है, डिबेट को ऐसे भटकाने से कोई फायदा नहीं है। सबकी बात सुनिए, सबकी बात सुनिए, सबकी बात सुनिए और अपनी भी बात सुनने दीजिए। ठीक है सतीश जी, 1 मिनट जी। राय सिंह जी बोलिए। मेरे भाजपा के प्रवक्ता, इनका चेहरा जो है, जो देशभक्ति का था, तिरंगे के मान सम्मान का था, इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। और उस हताशा में, उस कमजोरी में, उस रंगमंच पर जो इनका दृश्य है कि देश को कैसी जातियों में, धर्मों में, भाषाओं में बांटकर राज करना है, वो चेहरा निकल चुका है, दिख चुका है भारत के हर व्यक्ति को, और विशेषकर किसान परिवार के बच्चों को। आज आप बात कर रहे हैं कि किस प्रकार, अरे देश में कल शाम पूरा देखा है किस प्रकार आपने कहा कि आंदोलन में किस प्रकार राकेश टिकैत जी को यू टर्न लिया है और आंदोलन बढ़ा है। उसके पीछे कारण है, देखिए, इन्होंने जो सुरक्षा लाल किले में लगानी चाहिए थी,
26 जनवरी को देश का गणतंत्र दिवस का त्योहार है, पूरे हमारी सभी जिम्मेवारी थी सरकार की, और बात कर रहे हैं वहां पर नहीं लगाई, और राकेश टिकैत जी के धरने को समाप्त करने के लिए हजारों पुलिसकर्मी और वहां के लोकल भाजपा के गुंडों को भेजकर उनका मान सम्मान तोड़ना चाहा। और जब इनका चेहरा निकला, जब घर घर से किसान निकला, जब पूरे देश का किसान रात को 12 बजे इनके चेहरे की औकात बताने निकला, तो इनकी हताशा में ये बयान दे रहे हैं। बात कर रहे हैं कि अभी किसान ने रूट है कि अरे 24 घंटे पहले किसान को रूट देते हैं। मेरे मित्र सुरेश जी, बड़े बड़े व्यक्ति जो दिल्ली में घूमते हैं, राजनीति करते हैं, अपने व्यापार करते हैं, वो दिल्ली के रास्ते भूल जाते हैं। आप देखिए कि बोला किसान जब ट्रैक्टर लेकर निकला, उनको आपने रास्ते दे दिए, आपने उन लोगों को लाल किले में जाने दिया जो आपके मित्र हैं, जिनसे आप षड्यंत्र करवाना चाहते थे। आप बात करते हो तिरंगे के मान सम्मान की, अरे नागपुर में 2001 का मुकदमा 176 नंबर याद कीजिए, जहाँ पर आपके जो पितर पक्ष है, जो आपका मुख्यालय है, जहाँ से आपको फर्जी ट्रेनिंग मिलती है, उस नागपुर के मुख्यालय पर आपने 52 वर्ष तिरंगा नहीं लहराया। और जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने वहां पर जाकर तिरंगा लहराया, आपने उसके खिलाफ, उनके खिलाफ मामले दर्ज करवाए। इतिहास आपको देखता है। आप जो है बिल्कुल दुनिया में, विशेषकर भारत के किसान परिवार में, आपने धर्म पर सिख अलग किए, आपने धर्म पर मुस्लिम अलग किए, आपने हिंदुओं पर चोट पहुंचाई, और एक किसान वर्ग जो प्रदेश नहीं पूरे दुनिया में भारत का प्रतिनिधि करता है, उसके मान सम्मान को चोट पहुंचाई है। ये जनता, ये समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। और ये झूठ की ट्रेनिंग, ये फर्जी आंकड़े इस चैनल पर मत दिखाइए, क्योंकि ये वो चैनल है जिसने आज सिंधु बॉर्डर पर आपकी औकात दिखाई है। प्रवेश वर्मा और वहां के लोकल पार्षद के गुंडों ने जिस प्रकार सिंधु बॉर्डर पर आकर मेरे वहां के सम्मानित 70 दिन से बैठे किसानों पर उन्होंने जो पत्थर बचाए हैं, वो औकात, वो सच्चाई चैनल ने दिखाई है। आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। ठीक है, सुदेश जी जवाब दीजिए। समझता है आपकी सच्चाई। राय सिंह के सवालों का जवाब दीजिए। खालिद भाई मेरा जवाब सुनिए, बीच में टोकेगा ना, इनसे कहीं बिल्कुल रहिएगा। ठीक है, बोलिए। जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने शुरुआत की, लेकिन आप भी ट्रैक पे रहिएगा। नहीं, मेरी बात सुनिए अभी। हाँ। अभी प्लीज मेरे को टोकिए मत। नहीं, टोक नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ आप ट्रैक पे रहिएगा। और जो बुनियाद भाषण दिया, ठीक है, किसी को बुनियाद नहीं थी, कहा परवेज वर्मा का आराम से भी बात रख सकते हैं। ने किसी चैनल में परवेज वर्मा का नाम दिया, ये आप बोलते जा रहे हो, मेरे को बीच में टोक देते हो। नहीं टोक रहा, आराम से बोलिए, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम एक बात रखने आए हैं, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मैं राहुल गांधी जी से बताना चाहता हूँ, जहाँ से वायनाड से वो सांसद है, केरल में मंडी व्यवस्था ही हुई है। राहुल गांधी जी बताएंगे हमने कितने धरने और प्रदर्शन केरल में किए, पहले केरल में मंडी व्यवस्था शुरू करवाइए, उसके बाद यह राजनीतिक रोटियां देखिए। नंबर एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा वही चली जाएगी, बिल्कुल एक्ट में साफ साफ क्लियर है। मैं ये बता रहा हूँ, सेक्शन 5 में बिल्कुल क्लियर आरक्षण है, जमीन का कोई मसौदा नहीं होगा, जमीन का कोई सौदा नहीं होगा। झूठ बोल रहे हैं लोग, पसंद फैला रहे हैं। मैं खाली बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में 62 करोड़ किसान है, कितने लोग दिल्ली में है? ये राजनीतिक रोटियां देख रहे हैं, इनके चक्रों में आके कुछ आंदोलनकारी लोग, कुछ जो किसानों के ठेकेदार वाले बैठे हैं, जो 40 लोग हैं, ये पहला ऐसा संगठन और पहला ऐसा आंदोलन हमने देखा है जिसका नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है। इससे पहले जितने भी आंदोलन किसानों के हुए, चाहे चौधरी चरण सिंह के टाइम में हुए हो, चाहे चौधरी देवनाथ सिंह के टाइम में हुए हो, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत के, तो सरकार फिर किससे बात कर रही थी सुदेश जी? जब इस आंदोलन का आप कह रहे हैं कोई नेतृत्व करता ही नहीं है, फिर सरकार किससे बात कर रही थी? सुदेश जी, सुदेश जी, आप कह रहे हैं कि इसका कोई नेता ही नहीं है, फिर सरकार किससे बात कर रही थी हवा में? कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की कानूनबाजी कर रही है? आप उनको बताइए, इन्होंने कानून पढ़े? सर मुझे तो लगता है आपसे ज्यादा उन्होंने कानून पढ़ा होगा। आप तो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ये कानून लाना चाहती थी। खैर सतीश जी आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं। सुदेश जी, सतीश जी कुछ जवाब देना चाहते हैं आपको। इनको चुप करिए, ठीक है, उस किसान से ही जवाब ले लीजिए। बोलिए, सभी चुप करिए, कुछ नहीं सुनता। ये टाइम खराब करने के लिए आते हैं सिर्फ। हम जनता को संदेश देने आते हैं और ये टाइम खराब करने के लिए आते हैं। ठीक है सर, हो गया सर, हो गया। सतीश जी का भी जवाब ले लीजिए। तो किसान से ही जवाब लीजिए ना। चुप हो जाओ मेरे भाई। सर अरे पता है
सर ये कोई भाषण का मंच थोड़ी ना है। जवाब हो गया, एक ही बात को दोहराने से कोई फायदा है क्या? सुदेश जी, एक ही बात दोहराने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जरा सतीश जी जवाब दीजिए, सुनिए सतीश जी को, फिर हम आते हैं सुखबीर जी के पास। जो सतीश जी बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिए सुदेश जी के पास। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, आज देश में होटल खुल गए, मॉल खुल गए, स्कूल खुल गए, एरोप्लेन चालू हो गए, सब कुछ चालू हो गया, रेलवे क्यों चालू नहीं हुआ? रेल वैसे चालू नहीं हुआ। एक तो रेलवे में इस तरह का घाटा दिखा दो, और जो और कंपनियां बेची गई रेलवे को बेच दी जाए, और कभी पूरे भारत का किसान में आज आक्रोश है, और पूरे का पूरा भारत का किसान कभी दिल्ली में ना जाए, इसलिए यह सरकार आज रेल को रोके हुए है। हर चीज चालू होगी, क्यों नहीं चला पाते रेल को? ये कौन सी चीज बंद है आज? बताइए मेरे को, कौन सा इलेक्शन रुक गया? कौन सी आज भारतीय जनता पार्टी की रैलियां रुकी हुई है? जो ये आज रैली कर रहे हैं, उसमें कोरोना का डर नहीं है? सिर्फ रेलवे में ही क्या खराबी है आज रेलवे में जो ये चला नहीं पा रहे? इनको डर है, भाजपा की सरकार को डर है कि पूरे का पूरा देश का किसान रेलों में भर के कभी दिल्ली ना जाए और तुम्हारी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम ना करे। किस तरह पूरे देश ने आज लाल किले का भी प्रकरण देख लिया, किस तरह लोग 24 घंटे के अंदर समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश थी। और आज पूरे का पूरे भारत के किसानों में इतना रोष है। आते हैं जरा डिबेट में सुखबीर जी, इतना रोष है। सुखबीर जी, कल आपके नेता गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं, क्या रणनीति है आगे की? हम ले लेंगे सर, सतीश जी आपका जवाब लेंगे सुदेश जी से, लेकिन अभी जरा सुखबीर जी को भी लाते हैं डिबेट में। सुखबीर जी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आवाज मिल गई। जो आपने प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब दूं। ठीक, देखिए, ठीक है, बोलिए। सरकार से डिबेट को बाधित करने का प्रयास करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय। इनको अपने झूठ से और उल्टी सीधी बात करने से बाज आना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, मर्ज बढ़ता गया, जूझ दवा की। 2 महीने से ज्यादा समय में देश और प्रदेश ने देखा जिस प्रकार से आंदोलनकारी किसानों से बात करने के नाम पे जो बैठक की गई और अंततः नतीजा उसका सिफर रहा, ये सारा का सारा सब देख रहे हैं। रही बात आपने जो बात करी, माननीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला साहब कल गाजीपुर बॉर्डर पे जाएंगे। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पे जाने का सीधा संबंध और संकेत ये है कि किसान नेता और ये किसान आंदोलन किसी एक का नहीं है, और सरकार के इशारे पे कोई प्रदेश सरकार इस आंदोलन लेकिन को कैसे तोड़ नहीं पहुंचेंगे? सकती। आज दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से करीब जो खबर है वो ये है कि दिल्ली की सीमाओं को सील किया गया है। देखिए, ये काम दिल्ली की सरकार का है। दिल्ली की सरकार और जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय जो दिल्ली की सुरक्षा के प्रति जवाबदेह है, और ये पूर्णतः माननीय अमित शाह जी की हर मामले में विफल है वैसे तो, और जिस प्रकार से आज विफलता रही और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे विफलता रही, इन सारी विफलताओं से सब साबित हो रहा है। रही बात किसान आंदोलन जब तक समाप्त नहीं होगा, इंडियन नेशनल लोकदल का एक कार्यकर्ता इस किसान आंदोलन को समर्पित है, और निसंदेह तीनों कृषि के कानून इनको निरस्त करने पड़ेंगे। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा के मुताबिक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका कानून बनाना पड़ेगा। सुदेश जी, अगर ये नहीं बना सकते, सुदेश जी, ऐसा लग रहा था कि गणतंत्र दिवस के दौरान जो हिंसा हुई थी और जो घटना हुई थी उसके बाद से किसान कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन किसान तो अब उससे भी ज्यादा मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। जो कल के बाद से, खास करके अगर राकेश टिकैत की बात करें या फिर जो मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई है, वहां से तो यह ऐलान किया गया है कि भारी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ गाजीपुर बॉर्डर जाएं और आंदोलन को मजबूत करें। कैसे आप एक तो बात की बातचीत फिर शुरू होगी या नहीं होगी? देखिए, सरकार ने कभी बातचीत बंद नहीं की। सरकार के बातचीत के रास्ते खुले थे। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद जब कानूनों को होल्ड कर दिया गया, केंद्र सरकार की तरफ से जब कानूनों को होल्ड कर दिया गया, और जब कानूनों की बात ही नहीं रही तो आंदोलन
पहली बात तो बेकार का आंदोलन है, आंदोलन का कोई यहाँ पे कानूनों को निरस्त करने का विषय है, कानूनों को निरस्त करने का विषय है, कानूनों को होल्ड नहीं करवाना, कानूनों को निरस्त कराना है, इन कानूनों को निरस्त कराना है, होल्ड कराने से नहीं। पूंजीपतियों का पोषण नहीं होने देंगे, पूंजीपतियों का पोषण करना बंद करो। सुखबीर जी जरा सुदेश जी का भी जवाब तो ले लें। ठीक है सुखबीर जी, पूंजीपतियों का पोषण नहीं होने देंगे, वही सवाल पूछ रहे हैं सर, आप ही का सवाल पूछ रहे हैं सुखबीर जी, बोलिए बोलिए। जिस प्रकार से भाई कह रहा था, खाली पहले मेरी बात सुनिए जी, बोलिए। वहां जाएंगे जिस दिन अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा आंदोलन में पहुंच गए, आगे से ज्यादा लोग भाग जाएंगे। ये वो लोग हैं, कल तो जा तो रहे हैं सर, कल तो जा तो रहे हैं। अभय चौटाला ने ऐलान कर दिया है गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे, और उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि भारी संख्या में वहां पहुंचे। जो दक्षिण हरियाणा के किसानों को सरकार का भय दिखाता है, उनकी डोरी में हथियार दी, उनको लैंड कर दिया। दक्षिण हरियाणा का किसान, आधे से ज्यादा किसान जो वहां आपका बोले गाना किसान है, भाग जाएंगे उनके रास्ते के साथ। आंदोलन है ही नहीं, इसमें खालिस्तानी और राजनीतिक प्रपंच वाले लोग। सर यही तो गड़बड़ है, आप जो ये बात कर रहे हैं ना, शायद इसी वजह से बात नहीं बन पा रही है। राय सिंह जी देश में आग लगवाने का काम करते हैं। ठीक है, राय सिंह जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आंदोलन है ही नहीं, इसमें तो खालिस्तानी और राजनीतिक लोग हैं। खालिद भाई, अगर आंदोलन नहीं है तो केंद्र सरकार क्यों बात कर रही है? केंद्र सरकार क्यों बात कर रही है अगर आंदोलन नहीं है तो? ठीक है सुदेश जी, सुखबीर जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं है तो केंद्र सरकार बात क्यों कर रही है? मिलेगा सुदेश जी, सुखबीर जी कह रहे हैं कि अगर ये आंदोलन नहीं है तो फिर सरकार बात क्यों कर रही है? अरे मैं बता रहा हूं ना, पहली समय की सरकार है जिन्होंने अपने संयम से काम किया। जिस ऐसा है, संयम से तो किस राज का किसान बैठा है, संयम से तो किसान बैठा है। जो आपने अकदर्मिता दिखाई है, जो किसान के साथ बदसलूकी करी है, जो आपने लाल किले पे गुंडे भेज के इस देश की प्रतिष्ठा पे आघात पहुंचाया है, हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। इंतजार करो, आप इंतजार करो, हर बात का जवाब दिया जाएगा। इस देश की प्रतिष्ठा को ध्वस्त करने वाले लोगों से पूरा हिसाब दिया जाएगा। प्रस्ताव आया कि बिंदुवार चर्चा कर लीजिए, न्यायपालिका की तरफ से भी क्लियर होगा, बिंदुवार चर्चा कीजिएगा। बिंदुवार चर्चा क्या सकती है, लेकिन जब बिंदुवार चर्चा होगी तो देश का जो किसान नहीं चाहता, किसान चाहता है कि कानून रद्द हो। किसान तो कानून रद्द करने की मांग पर बैठा हुआ है ना। ठीक है, ठीक है, लास्ट कमेंट के तौर पर। ठीक है सुदेश जी, सुदेश भाई, सुदेश जी, ठीक है, ठीक है। लास्ट कमेंट के तौर पे राज सिंह जी क्या कहना चाहेंगे आप? खालिद जी, मेरे मित्र भाजपा के जो प्रवक्ता है ये द्वंद में फंस चुके हैं और इन्हें सच्चाई का ज्ञान है कि वो षड्यंत्रकारी, वो लाल किले पर जो इनके लोग गए थे उससे इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। और किसान समाज मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि एक बार सर 10 सेकंड में उनकी बात कंप्लीट हो दीजिए, हम आपके पास ही आएंगे रिएक्शन लेने के लिए। सुदेश जी एक एक करके जल्दी से। राज सिंह जी, ठीक है। सुखबीर जी, आज सवाल यह है कि क्या जो आंदोलन है उसको कमजोर करने की साजिश हो रही है? सुखबीर जी आवाज मिल रही है? टेक्निकल दिक्कत है, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। सतीश जी जवाब दीजिए आप, क्या आंदोलन को कमजोर करने की साजिश हो रही है या फिर राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन में दम भर दिया है? जी, राकेश टिकैत जी का आंसू नहीं थे, वे पूरे किसान के आंसू थे। और मैं भाजपा के प्रवक्ता को एक बात बता देना चाहता हूं, आज उसी भूमि पे, सिंघू बॉर्डर की भूमि पे 2012 में हमारा अराजनीतिक आंदोलन चला हुआ था भूमि अधिग्रहण पे। माननीय आज के जो माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बगैर बुलाए वहां पे पहुंच गए थे, वो अपना सब देखा थे कांग्रेस सरकार के खिलाफ।
और बोल के आए थे। और मैं जिस दिन हम सत्ता में आ गए, किसान की हर एक समस्या को सुना जाएगा। आज इस सरकार को 7 साल होने को आगे ना उस भूमि अधिग्रहण का कोई समझौता करवा पाए और ना आज तक किसानों का कोई समाधान दे पाए। रही बात दूसरी, आज वही भूमि है जहां से राजनाथ सिंह ने अपना चुनावी बबल बजाया था और जीत के हुए बड़े, और आज वही भूमि भारतीय जनता पार्टी के क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिसके वजह से ये जो आंदोलन है, हर दिन देख रहे हैं जो स्थितियां कभी कभी बिगड़ जाती हैं और स्थानीय लोग, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन है वो स्थानीय बनाम कभी किसान न हो जाए, तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता जिससे कि कोई समस्या निकल जाए, किसान खुशी खुशी अपने घर जाए? क्या दिक्कत है जब वो कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून वापस ले लीजिए और हमसे मिलकर बातचीत करके, हमारे लिए जब कानून बना रहे हैं तो हमसे बातचीत करके बना लीजिए। बना जाते हैं जिसमें कृषि विशेषज्ञ भी बैठते हैं और विपक्ष की भूमिका होती है, नंबर 1। दूसरी बात, आंदोलन की कहा आपने 10 सेकंड में कोई समाधान जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे कर दिया गया और केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया, 2 साल के लिए चर्चा करो तो है क्या गया? इस आंदोलन में कुछ भी नहीं है, राजनीतिक प्रायोजित आंदोलन है और जिन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है वो लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट है और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला। ठीक है, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है सुदेश जी, इसलिए हमें यहाँ रुकना होगा। तो लगातार जो ये किसान आंदोलन है वो एक तरह से जो दिल्ली के सड़कों पर जो हिंसा हुई थी उसके बाद से कई ऐसी खबरें आने लगी कि जो ये आंदोलन है वो अंत की ओर जा रहा है, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद से ऐसा लगने लगा है कि आंदोलन एक बार फिर से उभर कर सामने आ रहा है। फिलहाल इतना